और ये सत्य बात है कि जब भी व्यक्ति के पास धन रहेगा, ऐश्वर्य रहेगा, पैसा रहेगा, रुपया रहेगा, तो सब लोग आकर के हालचाल पूछेंगे। और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपसे कोई हालचाल भी नहीं पूछेगा। जब वो सब छोड़ करके जाने लगे तो हाथी के मन में एक बात याद आई कि कोई संसार में किसी का है नहीं, कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। इस संसार में जो भी कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूं, गलत बात। क्योंकि प्रेम अगर करना है तो केवल परमात्मा ही प्रेम करना जानते हैं, बाकी कोई प्रेम करना नहीं जानता। और दूसरा माँ, क्योंकि माँ ही परमात्मा है, समझो। भगवान हर जगह नहीं रह सकते, इसलिए भगवान ने माँ को बनाया। तो निस्वार्थ भाव में अगर इस पूरे संसार में कोई प्रेम करने वाला है तो या तो माँ है या तो परमात्मा है। पिता भी अगर प्रेम करेगा तो स्वार्थ होगा कि आगे चल करके हमारा साथ देगा। उस हाथी के मन में बात याद आई कि कोई किसी का नहीं इस संसार में। वो सोचने लगा कि जब तक हमारे पास बल था तब तक सब साथ थे, और आज सब छोड़ करके जा रहे हैं। कितने भी बड़े बन जाओ, सब कुछ तुम्हारे सामने खड़े होंगे। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। कितना भी पैसा आपके पास हो, कितना भी ऐश्वर्य हो, जब मृत्यु आती है तो वो काम नहीं आता, कोई बचा नहीं सकता। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। और जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, संसार में लोग सबसे ज्यादा प्रेम अपने पुत्र को करते हैं, तो क्या कहते हैं कि पुत्र भी क्या करता है, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। जब आपकी आवश्यकता खत्म हो जाएगी तो वही बेटा आकर के आग लगा देता है, क्योंकि आपसे प्रेम नहीं है उसको। आपके पास जब तक बल है, ऐश्वर्य है, धन है, तभी तक प्रेम है। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातें सब कहने की बातें हैं। भगवान को वो लोग धोखा दे देते हैं। कैसे? क्योंकि भगवान ने जब हमको भेजा है इस धरती पर, क्यों भेजा? क्योंकि जब व्यक्ति गर्भ में रहता है तो उसको 100 जन्मों तक बात याद आती है कि मैं क्या था, क्या क्या मैंने कर्म किए। तब वो भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु हमको यहाँ से बाहर निकालिए। तो भगवान कहते हैं एक ही शर्त पर, हमारा भजन तो करोगे, भूल तो नहीं जाओगे। तो वो गर्भस्थ शिशु कहता है, प्रभु आपको नहीं भूलूंगा, आपका भजन करूंगा। लेकिन जैसे गर्भ से बाहर आता है भगवान को भूल जाता है। तुरंत माया के चक्कर में ये हमारे पिता, ये हमारे माता, ये हमारे भाई, ये हमारे बहन, ये हमारी पत्नी, और भगवान का कहीं नाम ही नहीं, भगवान का कहीं नाम ही नहीं आता। तो इसीलिए देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। और ये दुनिया वाले जो कहते हैं कि हम तुम्हारे हैं, वो कैसे रहते हैं कि सुख में तो सब साथ रहेंगे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे। जब तक आपके पास सुख है तब तक सब साथ में रहेंगे, लेकिन जैसे विपत्ति आएगी सोचेंगे अरे थोड़ा दूर से निकल जाओ, नहीं कहीं पैसे का काम हो मांग न ले। तो सुख में तो सब साथ रहेंगे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। ये संसार वाले जब तक काम है तब तक भैया क्या हाल है, बढ़िया है। और जैसे आपसे कोई काम नहीं है, हाल चाल नहीं पूछते, अरे वो ऐसे है, उसके पास कुछ है नहीं, क्या करने जाएंगे। उस गजेंद्र के मन में बात आई कि संसार वाले ऐसे ही हैं, सब छोड़ करके जाने लगे। तब उसने स्तुति करना प्रारंभ किया। अब वो था तो गजेंद्र, नाम तो किसी का नहीं जानता था, नाम वो किसी का जानता ही नहीं था, लेकिन स्तुति इतनी दिव्य उसने की, उसी को गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने वाला व्यक्ति कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता।